Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि आपको पता है कि हिस्ट्री की क्लास अभी चल रही थी। हिस्ट्री की क्लास में हमने पिछली क्लास में कुछ पॉइंट्स देखे थे। आर्यंस के बारे में देखा था, लेटर वैदिक के बारे में देखा था और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम शुरुआत करेंगे वेदाज से। जो वेद हैं, वेद पुराण जिसको कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वेदास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वेद जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 4 तरीके के वेद बनाए गए हैं, 4 वेद बनाए गए हैं। तो पहला जो वेद है, जो पहला वेद है वो क्या है? ऋग्वेद। पहला जो है ऋग्वेद। दूसरा क्या है? सामवेद। तीसरा क्या है? यजुर्वेद। और फोर्थ जो है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं हमारे। ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। है क्या इनमें? कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो सिर्फ बातें क्या, आप कविता कह सकते हो, कविता क्या आप दोहा कह सकते हो। चीज़ें लिखी हुई हैं। ऋग्वेद में एक अलग कैटेगरी बनाई गई है, सामवेद में एक अलग कैटेगरी पे चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है, यजुर्वेद में कुछ अलग बातें हैं और अथर्ववेद में कुछ अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ें हम देखेंगे इन वेदों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बारे में मैं बताऊं आपको, सबसे पुराना वेद है ये, सबसे पुराना वेद है। ठीक, तो इसको आप कह सकते हो ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट वेद है। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में इसको और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया है, लेकिन पहले जो इनिशियली लिखा गया था वो किस में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक, तो ऋग्वेद में सबसे पहले क्या ओल्डेस्ट वेद है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इसमें जो है टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे बुक हम पढ़ते हैं ना, बुक होती है, बुक में 1 चैप्टर होता है, 2nd चैप्टर होता है, 3rd चैप्टर होता है। इसी तरीके से इस बुक में भी, ऋग्वेद में भी क्या है? 10 चैप्टर हैं। इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, चैप्टर को हम क्या कहते हैं? मंडलास भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मंडलास भी बोला जाता है। ठीक है, 10 चैप्टर बोलो या 10 मंडल्स बोल दो। ठीक है, 10 मंडलास हो गए या 10 चैप्टर्स। चैप्टर्स और मंडलास दोनों एक ही चीज़ है। शुरुआत में क्या हुआ था? शुरुआत में चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 7 जो था स्टार्टिंग में ही बनाया गया था। स्टार्टिंग में मतलब शुरुआती डेज में जब शुरुआत हुई थी, जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था, तो चैप्टर 2 और से चैप्टर 7 मतलब चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे चैप्टर स्टार्टिंग में ही लिखे गए थे। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम फैमिली वेदा के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑल्सो नोन एज फैमिली वेदा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मतलब ये ओरिजिन था। ऋग्वेद जब लिखा गया था तो चैप्टर 2 से चैप्टर 7 स्टार्टिंग में ही लिखा गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फैमिली वेद के भी नाम से जाना जाता है इसको। और चैप्टर 1 जो था, चैप्टर 1 कह लो, फिर उसके बाद चैप्टर 8 हो गया, चैप्टर 9 हो गया, चैप्टर 10, ये सारे क्या हुए? ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, एडेड लेटर, मतलब इनको हमने क्या किया था? इन्होंने हमने नहीं, एक्चुअली जिसने लिखा था वो बाद में जोड़ा गया था। चैप्टर 1, 8, 9 और 10 को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई किससे रिलेटेड? ऋग्वेद से रिलेटेड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सामवेद। सेकेंड जो है वो क्या है? सामवेद। सामवेद के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, इसमें क्या है कि जो इंडियन म्यूज़िक का जो ओरिजिन हुआ था, सामवेद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, सामवेद, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, मतलब कि जो इंडियन म्यूज़िक जो हम ये सारेगामापा ये सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से ओरिजिन इसका कहाँ है? सामवेद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं। सामवेद में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है और इसको सामवेद में चैंट्स होते हैं ना, चैंट्स, ठीक है,
चैंट्स, बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक ऑफ चैंट्स, ठीक है। बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं किसको? सामवेद को। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक किसमें, किसकी वजह से हुआ? सामवेद की वजह से हुआ। और बुक ऑफ चैंट किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई किसके बारे में? सामवेद के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद। नेक्स्ट जो क्या है वो है यजुर्वेद, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। ये सारे जो वेद हैं अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। मतलब किसी में कुछ लिखा गया है तो दूसरे वेद में कुछ लिखा गया है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है तो वेद ही, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। सब में एक अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं एक बार। यजुर्वेद जो कि 3rd नंबर का वेद है, ये एक ऐसा वेद है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है इसका, उसको बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा जो है वो क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। पहला पार्ट क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। और सेकंड पार्ट क्या है? शुक्ल यजुर्वेद, ठीक। फिर अब क्या है यहाँ पे कि यजुर्वेद में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें जो रिचुअल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जो रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स मतलब ये जो रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज से रिलेटेड चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? यजुर्वेद में मिलेंगे, ठीक है। रीति रिवाज से चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? यजुर्वेद में मिलेंगी, ठीक। तो ये हो गया यजुर्वेद के, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि रिचुअल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। और बाकी इसमें यजुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, खास बस इतना ही है कि रिचुअल्स वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको? यजुर्वेद में। और 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। 4th पॉइंट देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। जो 4th पॉइंट है वो कौन सा है? अथर्ववेद। अब इसमें क्या है अथर्ववेद में कि इसको क्या कहते हैं? ये एक्चुअली भूत वगैरह से रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लैक वेदा भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ब्लैक वेदा। ब्लैक वेदा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें चार्म्स और आप कह सकते हो स्पेल्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है। चार्म्स एंड स्पेल्स, भूत वगैरह के बारे में, भूत प्रेत इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? ब्लैक वेदा के भी नाम से जाना जाता है। किसको? अथर्ववेद को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अथर्ववेद से ही आयुर्वेदिक चीज़ों का निर्माण हुआ। जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनी हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें जो मार्केट में आज भी अवेलेबल हैं, तो आयुर्वेदिक चीज़ों का जनक हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद है, ठीक है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये अथर्ववेद से हुई। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ब्लैक वेद किसको कहा जाता है, तो चारों ऑप्शन दे देगा, तो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? अथर्ववेद होगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद, इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन म्यूजिक की शुरुआत किस वेद से होती है? वो हो जाएगा सामवेद। सबसे पहला और पुराना वेद कौन सा है? वो आपका सबसे फर्स्ट वेद हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। कौन सा ऐसा वेद है जिसको कैटेगराइज किया गया है, जिसको पार्ट्स में तोड़ा गया है? तो यजुर्वेद को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है क्या? शुक्ल यजुर्वेद। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वेद के बारे में। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। हमने यहाँ पे महाभारत और रामायण से कई बार 1-2 पॉइंट्स हैं, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो महाभारत है, महाभारत और दूसरा क्या है? रामायण, ठीक है। क्या है? महाभारत और दूसरा क्या है? रामायण। तो महाभारत किसने लिखी थी? व्यास जी ने लिखी थी, ठीक है। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है।
महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण को लिखा था। और व्यास जी ने क्या? महाभारत लिखी थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि महाभारत और रामायण में जो ज़्यादा किसमें वर्सेस किसमें ज़्यादा है? वर्सेस मतलब आप कह सकते हो कि जो दोहे होते हैं, जो पंक्तियाँ हैं, किसमें ज़्यादा है? तो महाभारत में जो है वो 1 लाख वर्सेस हैं, 1 लाख वर्सेस हैं, ठीक है। और इसमें रामायण में जो है वो 29,000 वर्सेस हैं, ठीक है। मतलब दोहों की संख्या अगर निकाल दी जाए, इसमें 29,000 दोहे हैं इसमें रामायण में, और महाभारत में 1 लाख दोहे हैं। आप समझ सकते हो कि दोनों में से अगर जिसमें ज़्यादा दोहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है वही चीज़ ज़्यादा, वो बुक जो होगी वो लेंदी होगी, वो बुक जो होगी वो ज़्यादा मोटी होगी। तो महाभारत जो है रामायण की तुलना में बहुत ज़्यादा मोटी है। क्यों है? क्योंकि उसमें वर्सेस जो दोहे हैं, दोहों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है? बल्कि है और लेंदी है महाभारत रामायण से अगर कंपेयर किया जाए तो। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है, गायत्री मंत्र के बारे में क्वेश्चन एक पूछ लेता है। गायत्री मंत्र, ठीक है। गायत्री मंत्र से क्वेश्चन क्या पूछता है कि गायत्री मंत्र कहाँ लिखा गया है? मतलब ये 4 वेद हैं, चारों वेद से किस वेद में लिखा गया है, और किस वेद में लिखा गया है उसके बाद उस वेद के किस चैप्टर में लिखा गया है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि गायत्री मंत्र जो है वो कहाँ है? ऋग्वेद में लिखा गया है। ये क्या है? ऋग्वेद है। ये सबसे पुराना वेद है, मैंने बताया था संस्कृत में लिखा हुआ था। तो ये गायत्री मंत्र कहाँ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये कौन से मंडल्स में है या फिर कौन से चैप्टर में है? तो जो थर्ड चैप्टर है या फिर थर्ड मंडल, ठीक है, थर्ड मंडल। तो थर्ड मंडल में या तीसरे चैप्टर के ऋग्वेद के तीसरे चैप्टर या तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, गायत्री मंत्र लिखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वेद से रिलेटेड है, जो चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर करा दिए हैं। तो आप एक बार इसको रिवाइज करना, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।